सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को मैसेज दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर आज सूर्य कुमार यादव से पाकिस्तान का भी सवाल पूछा गया। विमल सर वानखेड़े स्टेडियम के बाहर से हमारे साथ खड़े हुए हैं। सूर्य कुमार यादव से अच्छा सवाल हुआ जो पाकिस्तान पर वो चर्चा का विषय बन गया है। पहले मैं चाहूंगा ओपनिंग इसी से करें कि सूर्य कुमार यादव के वर्ड बाय वर्ड पाकिस्तान पर क्या जवाब थे, आप बता दें, फिर हम अपनी बात शुरू करें। बिल्कुल उत्कर्ष, आप सभी लोगों का जितने हमारे साथ दर्शक जुड़े आपको बता दें, आपसे कुछ ही देर पहले यही मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में यहाँ पर सूर्य कुमार यादव आए और सूर्य कुमार यादव अकेले नहीं थे। 12 कप्तान 2 स्लॉट में आईसीसी ने आज का दिन डेजिग्नेट किया हुआ था। यहाँ से भारत में जो है टोटल 12 कप्तान, पहले 6 कप्तान आए जिसमें स्कॉटलैंड के, नेपाल के, इटली के, इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज के, अफगानिस्तान के। वो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात की, लेकिन हर कोई को इंतजार था इंडियन कप्तान का। तो इंडियन कप्तान जो है 3:30 बजे जो है यहाँ पर आए और जब उन्होंने बातचीत करनी शुरू की तो इधर उधर की तो बात हुई चलो टीम के बारे में, लेकिन हर किसी की दिलचस्पी थी कि इंडिया के पार्टिसिपेशन पे क्या कहते हैं। तो उनसे सबसे पहले सवाल ये पूछा गया कि ये जो आपकी क्या खिलाड़ियों से बात हो रही है कि ये अनसर्टेनिटी चल रही है। तो उन्होंने मजाक में कहा कि किन खिलाड़ियों से, इनडायरेक्टली में उन्होंने कहा कि मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से। टेक्सा वो सूर्या का एक्चुअली आज अगर आप देखते तो सूर्या बहुत ही हंसी मजाक के मोड में नॉर्मल टिपिकल सूर्या जो दिख रहे थे, हैप्पी गो लकी वाला, कहीं से भी उनको ये देख के नहीं लग रहा था कि ये इंडियन टीम के वैसे कप्तान है जिन पर वर्ल्ड कप का प्रेशर है या बहुत सारी अलग चीजें हैं। कूल मिजाजों का जो सबसे मजाक में उन्होंने काफी सीरियस बातें कही। उन्होंने कहा कि हम तो तैयार है, हमारी फ्लाइट जो है बुक्ड है, हमें तो जाना है, हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो क्लियर क्रिस्टल क्लियर, देखिए चाहते सूर्या या कोई दूसरा कप्तान होता और बीसीसीआई चाहती तो इस क्वेश्चन को डक कर सकती थी। वो बोलती कि भाई अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जो टिपिकल होता है ऐसे मामले में। लेकिन द फैक्ट दैट सूर्या से जब ये सवाल पूछा गया, प्रॉब्ली ही वाज अवेयर कि उनसे ये सवाल पूछा जाएगा और बहुत ही सही तरीके से उन्होंने, बहुत ही संयमित तरीके से, संतुलित अंदाज में उन्होंने जवाब दिया जो एक स्पोर्ट्स पर्सन करता है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमारी तो फ्लाइट बुक हो चुकी है, हम तो जा रहे हैं वहां हम खेलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ जब एशिया कप में 3 मुकाबले हुए थे वहां भी हमने जो है खेला। उन्होंने ये नहीं कहा, देखिए उन्होंने कहा हम अच्छा खेले। सूर्या चाहते थे यहाँ पर प्रोवोकेटिंग स्टेटमेंट दे सकते थे कि अरे भाई हमने पाकिस्तान, जैसा उन्होंने एशिया कप में भी कहा था कि भाई राइवलरी नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर वो रेस्पेक्टफुल थे पाकिस्तान को लेकर कि भाई एक ओपोनेंट है, हम खेलने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए बीसीसीआई की तरफ से, इंडियन टीम की तरफ से ये पूरा मामला जो चल रहा था, यहाँ पर एक जो है चुप्पी जो थी भारत की तरफ से ऑफिशियल, वो एक चुप्पी तोड़ी गई है। और ये जो बात आई है भारतीय क्रिकेट के इस समय जो सबसे बड़े जो नाम है, जो कप्तान से बड़ा नाम कुछ और नहीं होता है, कप्तान ने इस बात को क्लियर कट कर दिया है। हमारी प्रिपरेशन चल रही है, हमें किसी तरह का टेंशन नहीं है, हम पाकिस्तान से खेलने को मतलब हम चूंकि वो हमारे ग्रुप में है, हम खेलेंगे। दूसरी चीज उनसे ये भी पूछा गया कि आपका क्या इरादा है, भाई आप कोलंबो में मैच होने वाला है, उसको लेकर क्या अभी आप सोच रहे हैं। वहां पर भी उन्होंने एक बार फिर से ह्यूमर, जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने बोला तो फिलहाल भैया 7 तारीख के मैच का इंतजार कर रहे हैं यूएसए वाला, फिर हम दिल्ली जाएंगे और उसके बाद कोलंबो के हम फ्लाइट लेंगे। फिर उन्होंने कहा अभी तक टिकट आई नहीं है लेकिन हमारी फ्लाइट बुक है। तो ऑल इन ऑल कहीं आपको ये नहीं लगा कि कोई जो बाहर इतनी सारी खबरें चल रही हैं, जो कोई बाहर की खबरें अंदर तक जा रही हैं, सूर्या पर कोई प्रेशर हो, टीम इंडिया तक इस तरह की जो बातें हो रही, कोई खबर पहुंच रही हो, ऐसा कुछ नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे लगता है कि जो सूर्या ने जो आकर जो दिखाया वो इंडियन टीम का माइंडसेट बताता है। इंडियन टीम का अभी जो पूरा, जो मुझे समझ में आया, इंडियन टीम एकदम बॉदर नहीं है। या तो उनको ये चीज अंदर से एहसास है कि यार जो भी होगा, ड्रामा होगा, जो भी होगा, हम तो यही सोच के चल रहे हैं खेल होगा, हम इस पर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी हमारा फोकस जो है ये 2 मैच है, ये 2 मैच जीतना है, हमें कोलंबो जाना है। इनको क्लियर कट बोर्ड ने, इनको बीसीसीआई ने, आईसीसी ने कहा है कि भाई आप अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि बीसीसीआई जाएगी, टीम जाएगी, क्योंकि आपको, हमें पता है टेक्निकली कि अगर आपको वो 2 पॉइंट लेने हैं, चाहे जीत के ले या पाकिस्तान, हालांकि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर इवन इफ दे डिसाइड और वो करते हैं तो शायद उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है टीम इंडिया का जो है कप्तान जो है, पूरी टीम जो है पाकिस्तान वाले मुद्दे पे हाईजैक नहीं होना चाहिए, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहती है। वो जान रही है कि ये क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट। और मुझे बहुत अच्छी चीज लगी 2-3 चीज, अगर मैं और बियॉन्ड पाकिस्तान भी देखा जाए, जो ये पूरा हाइप चल रहा है कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, कॉम्बिनेशन को लेकर, ये सारी चीजों को लेकर सूर्य कुमार यादव, मुझे लगा कि हो सकता है थोड़ा सा अंदाज बदलेगा, बायटरल में आते हैं, हंसी मजाक करते हैं,
लेकिन वर्ल्ड कप है यार, पहला वर्ल्ड कप, सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर रहा है, डिफेंड करना है। उनके जो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज में उनका जो तरीका है उसमें कोई बदलाव नहीं था, विच इज अ गुड थिंग। यू डोंट वांट कि सडनली एक दूसरा सूर्य कुमार यादव आपको नजर आए। जो उनका अंदाज है, नेचुरल अंदाज है बैटिंग करते हैं। बस मेरा एक ऑब्जर्वेशन भी है सूर्य कुमार यादव को लेकर, विमल सर, अमृत सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव हमारे कैप्टन तो बड़े काम दिखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सामने हमने एशिया कप में भी देख लिया अमृत सर सूर्य कुमार यादव को, यहाँ पर भी देख लिया सूर्य कुमार यादव बड़े बोल्ड दिखते हैं। पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भी इंसान दे सकता है, लेकिन सूर्य हमेशा खुल के बात करते हैं पाकिस्तान पर। उसका जब छुट्टी का दिन होता है तो अमूमन मैं डिस्कवरी चैनल देखता हूँ। तो डिस्कवरी चैनल में एक एपिसोड आता है जहाँ एक शेर बॉय बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, धूप सेक रहा है, और 3-4 लकड़बग्घे आके उसको ना छेड़ रहे होते हैं। तो सूर्य हमारा वो शेर है, वो आराम कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि क्या चीज कहाँ करनी है। जो चीज जहां की वहां करो वो अच्छी चीज लगती है। फिर आप लगते हो कि हाँ, हम क्यों कहते हैं कि भारतीय क्रिकेटरों की तुलना बाकी टीम से नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्हें पता है 22 गज की पट्टी पे क्रिकेट खेलना है, वहां क्रिकेट खेलनी है। जर्नलिस्ट से बहुत कूल एंड काम होकर बात करना है, बहुत रिलैक्स होकर बात करते हैं। फैंस के साथ कैसा ट्रीट करना है उनको ये भी पता है। तो ये जो डिसिप्लिन है, ये जो एजुकेशन है, ये है भारतीय क्रिकेट बोर्ड बनाता है, जो टीम इंडिया कहलाती है। और सूर्या को पता है कि क्यों, मतलब फालतू की तेवर क्यों दिखाना। यही अंतर है पाकिस्तान के खिलाड़ियों में, भारतीय खिलाड़ियों में। जेंटलमैन क्रिकेट जो बचा हुआ है, उसके लिए मैं कहूंगा कि भारतीय टीम थैंक यू, भारतीय प्लेयर्स, भारतीय कप्तान थैंक यू, आप लोगों ने इसकी गरिमा बचाई हुई है। इसलिए आज की तारीख में जो विमल भाई कह रहे हैं, सूर्या हो, हार्दिक पांड्या, जो कहानी उत्कर्ष में सुनाता हूं टीवी पे हार्दिक पांड्या के बारे में, विमल भाई वो जर्नलिस्ट है जो हार्दिक पांड्या के करियर का पहला इंटरनेशनल इंटरव्यू किया था और ठंडा पिज्जा खिलाया था। विमल भाई याद होगा तो हार्दिक पांड्या को हमने ठंडा पिज्जा खिलाया था। तो आज भी हार्दिक भाई को हम छेड़ देते हैं इस बात पर। तो ये है तेवर और ये है एजुकेशन कि क्या है भारतीय टीम, क्या है। अब सूर्या के बारे में जो विमल भाई कह रहे हैं, ये पता है उनका। अभी देखो एक बहुत अच्छा एड शूट आया है कि एड फिल्म कर रहे थे, वो बहुत कॉमेडी कर रहे हैं। तो सूर्या को पता है यार कि छोटी सी जिंदगी है, बहुत ज्यादा इसमें उलझन में पड़ना नहीं है, बल्ला चल रहा है, ठाठ चल रही है, टीम जीत रहा है, बस दुआ कीजिए, सब कुछ वेल एंड गुड हो। सर उसका रीजन भी है ना विमल सर, अगर आप देखें पिछले 2 साल से कौन सा ऐसा कप्तान है जो एक सीरीज नहीं आ रहा हो। तो सूर्य कुमार यादव को एज अ कैप्टन हम लोग पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये खींच रहती है कि इतना हाई रेट नहीं करते हैं। हम धोनी की बात करते हैं, ग्रेट कैप्टन, दादा ग्रेट कैप्टन, रोहित शर्मा ग्रेट कैप्टन, लेकिन सूर्य कुमार यादव 2 साल से जो कर रहे हैं शायद डिजर्व करते हैं और ज्यादा अप्रिसिएशन जो उन्हें नहीं मिला है अब तक। आई थिंक वो मिल जाएगा उत्कर्ष, जो जिस और ये सवाल उनसे पूछा गया, उनसे पूछा गया कि भाई एक जब ऑस्ट्रेलिया आती थी इतने दबदबे के साथ तो उसको ऑजी मेंटालिटी कहते थे, क्या ऑस्ट्रेलिया ना आना तो इंडियन टीम का दबदबा है तो इसको क्या कहेंगे। सूर्या रुके, उन्होंने कहा इंडियन मेंटालिटी। पहली बार इंडियन मेंटालिटी को किसी ने पॉजिटिव वे में यूज किया। आई थिंक दैट्स अ बिग स्टेटमेंट, क्योंकि कई बार हम लोग लूजली जब इंडियन मेंटालिटी की बात करते हैं हम लोग बोलते हैं अरे ये हमारी इंडियन मेंटालिटी, मतलब हम इंफीरियरिटी की बात करते हैं कि हम इंडियन ऐसे हैं। यहाँ पर एक भारत का कप्तान, वो सिर्फ उन्होंने कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि ऑजी मेंटालिटी कहते हैं, हम इंडियन मेंटालिटी कहेंगे। इंडियन मेंटालिटी का मतलब नेवर गिव अप, हमसे एक्सपेक्टेशन रहेगी, हम अच्छा खेल दिखाएंगे। और मुझे लगता है देखिए, आपने कहा कि ग्रेट कैप्टन आपको कब तक नहीं माना जाएगा, आपके पास एक ट्रॉफी होनी चाहिए, वर्ल्ड कप ट्रॉफी। रोहित शर्मा के आप उदाहरण लीजिए, रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती। आईपीएल लोगों की नजरों में बहुत बड़ा था, रोहित को लोग बोलते थे बहुत बड़ा कप्तान है, आईपीएल बहुत कॉम्पिटिटिव है, उनकी गिनती क्यों नहीं होती है धोनी के साथ, धोनी से ज्यादा उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जीती है। उसका जवाब सबको मिला जब रोहित शर्मा ने 2023 का वर्ल्ड कप, भले वो ना जीते लेकिन जो उनको इज्जत मिली, जो उनको सम्मान मिला, पहली बार भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हुआ था कि एक कप्तान ट्रॉफी नहीं जीतने के बावजूद इतना प्यार उसने हासिल किया, उसको सम्मान मिला। फिर उसका देखिए नतीजा क्या हुआ, 8-9 महीने बाद जब वो 2020 वर्ल्ड कप में गए, वो जीतते हैं, फिर उसका चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं। उनकी लेगेसी जो है इंटैक्ट हो गई कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप फाइनल, भले वो जीत ना पाए अलग बात है। तो मुझे लगता है सूर्या के लिए, सूर्या ने जो भी 2 साल जो किए हैं या उनकी टीम ने किया है, उसके बारे में शायद हमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगले 4 हफ्ते डिफरेंस की बात करूं सर, आपने बड़े बड़े कप्तानों को देखा, 1-2 ऐसे डिफरेंस जो सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में आपको दिखते हैं, आप दोनों लोगों से मैं जानना चाहूंगा जो बाकी में नहीं दिखे, क्या अलग सूर्य ने ऐसा कर दिया था T20 में।
देखो, एक तो सूर्या की बैटिंग स्टाइल, उनका नेचर, जो सवाल आपने विमल भाई से भी थोड़ी देर पहले किया उत्कर्ष की क्यों नहीं एमएस की तुलना हो पा रही है, सूर्या को लेवल मिल पा रहा है। देखो एमएस क्या है ना, एमएस को जब टीम मिली थी ना, विमल भाई तो वो क्लोज से दौर देखे हैं, एमएस ने टीम तैयार की थी, जो तैयार ब्रीड हुई, उन्होंने एक अलग टीम तैयार की, रोहित शर्मा को तैयार किया, विराट कोहली को एमएस ने तैयार किया, फिर रोहित शर्मा तैयार होकर नए ब्रिगेड को तैयार किया। सूर्या को जो टीम मिली, सूर्या को एक बहुत यंग और बैलेंस टीम मिली है उनको, वहां से उन्होंने लीड करना शुरू किया। आप देखिए 1.5 साल सूर्या का बल्ला चला नहीं, लेकिन टीम इंडिया एक मुकाबला हारी नहीं, टीम इंडिया लगातार ट्रॉफी जीतती रही, क्योंकि किस्मत और भारतीय टीम का परफॉर्मेंस साथ साथ चलता रहा। जो बात विमल भाई ने कही है, बिल्कुल। देखो एक ट्रॉफी, जब आप कहते हैं ना कि आप वर्दी पहने हो और एक सितारा आपके कंधे पर लगता है तो 4 चांद लग जाता है, तो एक ट्रॉफी जैसे आएगी आपकी तुलना ऑटोमेटिकली आप उस ग्रेड में अपग्रेड हो जाते हो, कोई आपको पुश नहीं करता है। ये एक मेंटेलिटी है। और जो बहुत अच्छी बात जो मुझे आज ये इंप्रेस कर गई, इंडियन मेंटालिटी। मतलब ये शब्द हम सुने रहे, इंडियन मेंटालिटी, अरे सड़क पे थूक दिया, अरे यार भीड़ है, अरे ट्रैफिक है, हॉर्न बज रही है यार, तो ये इंडियन मेंटालिटी। लेकिन ये जो सूर्या ने परिभाषित किया है इस चीज को, ये एक हर इंडियन को प्राउड करने वाली बात है। ये इस कप्तान ने बहुत बड़ा मैसेज दिया और वो मेंटल लेवल दिखाया है, ये बात बोलकर, जो विमल भाई कह रहे हैं बार बार कि भाई अब हम ना अपने थॉट प्रोसेस को, सोचने के तरीके को, उसको इंप्लीमेंट करने के तरीके को बदलें। एक नया इंडिया में हम है, एक नई टीम है और आने वाला वक्त है। उत्कर्ष, बल्ला जब नहीं चल रहा था विमल सर, जब सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चल रहा था, तब भी आप फॉलो कर रहे थे, तब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रैक्टिस सेशन देख रहे थे सूर्य कुमार यादव का। तब सूर्य कुमार यादव ने कुछ बदलाव किए। आज जब बल्ला चलने लगा है, सूर्या कैप्टंसी के लिए फिट हैं, पहले वर्ल्ड कप में एज ए कैप्टन जा रहे हैं, 6 महीने पहले वाले सूर्या और अब के सूर्या में कुछ डिफरेंस आप देख रहे हैं सर? मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी विमल भाई। देखिए, मुझे जो लगता है, सूर्या ऑब्वियसली, आप हर कप्तान की एक अपनी पर्सनालिटी होती है, एक अपनी छवि होती है। मुझे जो लगता है सूर्या को एक चीज का बहुत बड़ा एक जो एडवांटेज है, और सूर्या ने उस चीज को बहुत खूबसूरती से उस चीज को बेस्ट किया है। इस ड्रेसिंग रूम में जब आए, सूर्या को विराट कोहली पसंद करते थे, वो उनके कप्तानी में डेब्यू किया। रोहित के साथ उनका एक अलग इंप्रेशन रहा, मुंबई से रहे हैं। गौतम गंभीर के साथ उन्होंने केकेआर में खेला है। तो फिलहाल जो सीनियर खिलाड़ी कह लें, कोच कह लें, वो तालमेल, और प्लस जो जितने जूनियर खिलाड़ी हैं, चाहे आप संजू की बात करो, संजू तो उनके कॉन्टेम्पररी हैं, ईशान की बात करें, ज्यादातर खिलाड़ियों के साथ वो खेले वो, और वो जो उनका एक जो बड़े भाई रोहित का तो बड़े भाई मतलब है ही, सूर्या का भी जो एक बड़े भाई वाला नजरिया, और जो माहौल को बहुत लाइट रखते हैं, मुझे लगता है कि वो उनकी सबसे बड़ी लेगेसी रहेगी। और जो कप्तान वो दबाव में भी थे, जब रन नहीं भी बन रहे थे, उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, कहीं उल्टे उन्होंने, नहीं तो नॉर्मली रिएक्ट करता, उन्होंने हंस के ही जवाब दिया। बार बार कह रहे थे कि मैं फॉर्म में हूँ, रन नहीं बन रहा, अलग बात है, रन आएंगे, ये कॉन्फिडेंस दिखाता। और मुझे लगता है कि सूर्या का जो एक अपने पे कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस रब ऑफ करता है बाकी टीम पर। तो फिलहाल तो मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं देखता हूँ बाकी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या हाल है, और हम लोग लगातार जो है उत्कर्ष बने रहेंगे। आप लोग भी आएंगे हमारे साथ मुंबई के वानखेड़े